हमें क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, क्राइटेरिया फॉर कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये कौन डिफाइन करेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर हमें जो लिमिट ऑफ द, ये जो आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू c बार f ऑफ x, इसका मतलब है लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं आप, मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट c प्लस f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हो गई है? इक्वल। अगर ये सिचुएशन आपके पास बने, इसका मतलब क्या होगा कि उस वो जो फंक्शन उसकी लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। जो हम डेफिनेशन देखिएगा जी, कंटिन्यूअस फंक्शन। अ फंक्शन f of x is said to be continuous. A function f of x is said to be continuous if, हम फंक्शन को क्या कहेंगे? वो क्या है? कंटिन्यूस है। इफ तीन चीजें उसके अंदर हों, अगर नंबर एक, सुनिएगा, नंबर एक, f of x must defined at x is equals to c। ये जो गिवन फंक्शन ये क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए यार, किसके ऊपर? at x is equals to c के ऊपर। आपको हमेशा ये c है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई नंबर दिया जाएगा, तो उसके ऊपर हम चेक करेंगे कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। सेकंड, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x क्या करे जी? एग्जिस्ट करे। थर्ड, याद रखिएगा ये जो डिफाइन वाली बात होती है ना, यहां से हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलती है। डिफाइन के बाद से क्या मिलता है हमें? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और लिमिट एग्जिस्ट से किस चीज की वैल्यू मिलती है हमें? लिमिट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू मिलती है। सो थर्ड चीज जो हमारे पास आ जाएगी, लिमिट ऑफ द फंक्शन यानी x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ये क्या कहलाएगी? लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू f ऑफ c वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये क्या चीज है? लिमिट ऑफ द फंक्शन। और कहां से पता चलेगी? ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज आएंगी। f ऑफ c क्या चीज है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को क्या करे जी? ओबे करे, फुलफिल करे, इसका मतलब ये आ जाएगा कि वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अदरवाइज वो फंक्शन का इनमें से कोई एक चीज भी अगर नहीं होती ना, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बेसिकली ये थ्योरी थी सारी हमारे पास। एक प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको समझ आएगी अच्छा ये क्या कहा जाए। स्टेटमेंट ये है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू c when f of x is equals to 3x minus 1, when x is less than 1, function is equals to 4 when x is equals to 1, and function is equals to 2x when x is greater than 1 है। डिस्कस द कंटिन्यूटी है। सबसे पहली बात है, हम जो चीज इसमें चेक करेंगे, चेक f of x is डिफाइंड और नॉट, किसके ऊपर? एट x इज इक्वल्स टू 1। चूंकि c की जगह पे आपके पास क्या 1 है, तो x इज इक्वल्स टू किस पे चेक करेंगे? हम 1 के ऊपर चेक करेंगे। अब सुनिएगा, x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि f ऑफ 1, f ऑफ ओके, तीन मेरे पास पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं, दो हैं इनइक्वालिटीज और एक क्या है? इक्वेशन। देखो ये चीज मुझे डिफाइन करके दे रही है कि एट x इज इक्वल्स टू 1 द फंक्शन इज 4। इसका मतलब है क्लियर? f of 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 4। 4 एक डेफिनेट नंबर है ना। सो व्हाट डज इट मीन? f of x इज, बोले बेटा, डिफाइंड, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है, याद रखिएगा। ये क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है। क्लियर? सेकेंड स्टेज में हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, और दो तरह की लिमिट्स हैं। यानी सेकेंड हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे?
चेक लिमिट क्या है आपके पास, x अप्रोचेस टू 1, c की जगह पे क्या 1 है, फंक्शन क्या आपके पास f ऑफ x एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, एग्जिस्टेंट के लिए दो चीजें हम लेके आते हैं। नंबर एक, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू c बार लेते थे ना, तो c की जगह पे क्या है यहाँ पे, तो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा बार, ठीक है। और फंक्शन क्या लेते हैं हम, f ऑफ x। अब मेरी तरफ तो जो रखेंगे जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ही लेंगे, क्योंकि 1 बार का मतलब क्या आ जाएगा, सिंपल आपके पास 1 ही है। बार हमें इंडिकेट करता है कि आपने कहां से जाना है, लेफ्ट से। लेफ्ट का मतलब क्या है, लेस वाला केस। इसमें लेस वाला केस क्या है, x इज लेस देन 1, क्या आ रहा है, f ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 3x माइनस 1। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इनमें से लेफ्ट साइड पर जब आप लिमिट ले रहे तो फंक्शन कौन सा उठाओगे। क्लियर हो गया। x इज अप्रोचेस टू 1 का मतलब क्या है कि इस फंक्शन में जहां पर x है वहां पे क्या पुट करो, 1, यही पढ़ के आयो ना, 3 1 जा माइनस 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये हमने कौन सी लिमिट दी बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट दी। अब सेकंड क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। अब बताइएगा बेटा जी, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखता हूं मैं, लिमिट 1 प्लस लिख देंगे, फंक्शन f ऑफ x आ जाएगा। बताइएगा 1 प्लस का मतलब क्या आ जाएगा, आप कहां से आ रहे हो, राइट से। राइट का मतलब क्या है, ग्रेटर, तो ग्रेटर के कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन है, 2x है। यानी मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स आ जाएगा। ओके, 2 इंटू, इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट 1, सो 2 1 जा 2। अब तवज्जो सामने रखेंगे जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस इसका रिजल्ट क्या है आपके पास 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट का सेम है। अच्छा, फंक्शन डिफाइन भी था, ओके, लिमिट भी क्या कर गई है, लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या कर रही है बेटा जी, एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तीसरा स्टेप क्या होता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। थर्ड, लिमिट ऑफ द फंक्शन यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x मस्ट बी इक्वल्स टू f ऑफ 1, क्योंकि x c की जगह पे क्या आपके पास 1 है। अब तो जो रखिएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आपके पास 2 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 4। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना, जो डिफाइन है उसको क्या कहेंगे, f ऑफ 1 किस चीज के इक्वल है, 4 के। बताओ 2 कभी 4 के इक्वल हुआ, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन फेल हो गई है, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दो तो पूरी कर गया वो, तीसरी क्या हो गई है, फेल। सो व्हाट विल आई से, द फंक्शन f ऑफ x इज, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है जी, ठीक है। अब एक चीज मैं यहां पे इंडिकेट करता हूं, 3 पॉसिबिलिटीज मुझे दी गई थी। सम टाइम ऐसे होता है कि आपको 2 पॉसिबिलिटीज दी जाती हैं, लेस देन, इक्वल टू, और दूसरी ग्रेटर वाली होगी सिर्फ, या ग्रेटर देन इक्वल टू और दूसरी क्या होगी, लेस वाली होगी। समझ आ रही है बात की, यानी जो इनइक्वालिटी है उसी के अंदर इक्वेशन का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहां पे इक्वेशन का ऑप्शन अलग है, लेकिन सम टाइम, जैसे कि ये प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं आपके सामने, इसी का फर्स्ट पार्ट जो था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 1 if x is less than or equals to 2 and x is ग्रेटर देन 2 है, और c किस चीज के इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है जी। सुनिएगा, यहां पे थर्ड तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आप सुनेंगे, जब आप ये बात करोगे ना, डिफाइन की बात करोगे, तो इक्वेशन कहां से लोगे, जहां पर इक्वालिटी का ऑप्शन पड़ा हुआ है।
यानी मैं कहूंगा f ऑफ c की जगह पे क्या लेंगे हम 2, तो फंक्शन क्या लिखेंगे 2x + 5। ये तो बात होगी इक्वेशन की। अब दूसरी बात, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे। यहां से लेफ्ट का मतलब है लेस वाला, तो जहां पे लेस वाला ऑप्शन है, बेशक इक्वेशन पड़ी हुई है, तो लेस वाले ऑप्शन में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके लिए फंक्शन भी यही आएगा, और राइट के लिए ऑप्शन ये वाला आ जाएगा। तो यहां से आप वैल्यू तो फंक्शन भी मिल गई, यहां से आपको क्या मिलेगी लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये जो बोथ है ना, ये कि सेम है, तो यही लिमिट ऑफ द फंक्शन है, यही लिमिट ऑफ द फंक्शन होगी। तो इनको क्या करेंगे आप इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, जैसे यहां पे कंपेयर किया। अगर तीनों कंडीशंस क्या होगी ये फुलफिल, इसका मतलब फंक्शन क्या वो कंटिन्यूअस, अदरवाइज क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। होप सो के चीज बताई है आपको समझ आई होगी जी, समझ आइए। ओके डू इट। सर जी अनडिफाइंड कब होगा? क्या चीज ये डिफाइन है ना, अनडिफाइंड कब होगा? इसमें आपको कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा कि फंक्शन क्या हो जाए अनडिफाइन हो जाए कहीं भी आपके पास। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि अगर मुझे यहां पे फंक्शन ऐसे मिल जाता है, सपोज यहां पे लिख देता हूं मैं x बल्कि 3x + 1 / x - 1 ले लेता हूं, ठीक है। जब मैं x की जगह पे क्या पुट करता हूं यहां पे 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ऊपर बन जाएगा 4/0, तो फंक्शन अब क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। इट डिपेंड्स सिचुएशन कैसी दी गई है आपको, समझ आ रही है बात की। इस तरीके से यहां पर भी आप कर सकते हैं, बेशक इनइक्वालिटी के साथ इक्वेशन है, लेकिन ऐसी लिमिट दे दी जाए कि फंक्शन क्या हो जाए आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाए या इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, तो अनडिफाइन हो जाएगा आपके पास। जब कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन या एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट को हमने अभी डिस्कस किया, उसकी एप्लीकेशन फंक्शन के ऊपर, ठीक है, एप्लीकेशन उसकी देखने हम। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इफ f of x is equals to x + 2 if x less than or equals to -1 and c + 2 if x is greater than -1 है। तो इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो अदर देन x आपके पास एक और अननोन यहां पे अपीयर हो रहा है। एक तो वेरिएबल x है ही है, लेकिन उसके अलावा एक और वेरिएबल आ रहा है, दैट इज c, और डिमांड ये कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, और ये कंडीशन है सो दैट लिमिट एग्जिस्ट्स, ये गिवन है सो दैट, देखिए गिवन ये है लिमिट, what does it mean limit exists? शाबाश, left hand limit must be equals to left hand limit, जो भी होगी whatever the left hand limit, हमें उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमें ये लीड करती है कि left hand limit must be equals to right hand limit, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू, चूंकि c की जगह पे हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है x अप्रोचेस टू 1 है, क्योंकि आपके पास x लेस देन और इक्वल्स टू -x का, x अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा -1 बार किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट को। फंक्शन की जगह पे मैं लिख रहा हूं f of x। राइट हैंड लिमिट मींस लिमिट x अप्रोचेस टू अगेन -1 बट प्लस है f of x आ जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या करिए एग्जिस्ट करिए, दैट मींस के लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 है। फंक्शन बताएं क्या लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड के लिए x + 2 लेस वाला x + 2 आ जाएगा। राइट के लिए ग्रेटर वाला दैट इज c + 2 है, ओके। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, पॉजिटिव बेशक ना लिखें, c + 2 आ जाएगा। यहां से लिमिट तो अप्लाई करेंगे आप, लाइक -1 + 2, ये -1 यहां पे अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो जस्ट क्या बच जाएगा मेरे पास c + 2, क्योंकि यहां पे वेरिएबल ही नहीं है जी। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 c + 2, ये +2 शिफ्ट करेंगे तो 1 - 2 इज इक्वल्स टू c, और c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो बेसिकली इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल के अलावा जो अननोन अपीयर है उसकी क्या फाइंड किया, हमने वैल्यू को फाइंड किया है जी। एक ये सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर फंक्शन क्या हो कंटिन्यूअस हो तो क्या करेंगे हम, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा। देखिए सेकंड हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन।
तो एक फंक्शन ने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ही सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस पूरे फंक्शन में देखो तो आपके पास अननोन क्या आ रहा है, आपके पास के आ रहा है, सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, पहले क्या था, लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन अब क्या कह रहा है वो, एफ इज कंटिन्यूअस है। देखें गिवन स्टेटमेंट में मैं मेंशन कर रहा हूं, गिवन में है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट व्हाट x इज इक्वल्स टू 2। देखिए कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन। मींस जो मैंने कहा लिमिट x approaches to 2 f of x, this is the limit of the function, it must be equals to f of 2, this is the value of the function। ठीक है, ये इस डेफिनेशन को मैंने यूज किया यहां पर। अच्छा, लिमिट x approaches to 2, जब भी लिमिट की बात करेंगे तो जो इनइक्वालिटी वाला पोर्शन होगा फंक्शन की जगह पे वो प्लेस करेंगे। तो ये आपके पास इन इक्वेशन है, क्लियर? यस, देखें लिमिट के कोरेस्पॉन्डिंग ये जो फंक्शन आपके पास यहां पे गिवन है, ठीक हो गया, इसमें से लिमिट लेते हुए वो पोर्शन कंसीडर करेंगे जिसमें इनइक्वालिटी का ऑप्शन हो, चाहे वो लेस देन हो, चाहे वो ग्रेटर देन हो, चाहे वो इन इक्वेशन हो। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं यहां पर, 2x प्लस 5 माइनस रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसको ऑब्जर्व करें, इक्वेशन का ऑप्शन है x इज इक्वल टू 2 के कोरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x क्या है, k, तो ये f ऑफ 2 किस चीज के इक्वल है, फिर k के इक्वल है। लिसन, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं x को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं 2 माइनस 2, ऊपर जो भी है उससे कंसर्न नहीं है, नीचे क्या बन गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि वी हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ अलजेब्रिक टेक्निक हियर, हमें यहां पर कोई अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना होगा, देन हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ओके, हम बेसिकली रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, लेकिन यहां पर हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो न्यूमिनेटर से, स्क्वायर रूट यहां पे अपीयर हो रहा है, तो हम न्यूमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। किसे कहा मैंने, न्यूमिनेटर। तो लिमिट एज इट इज है, लिमिट अभी अप्लाई नहीं हो रही है, सो ये तो एज इट इज आ जाएगा आपके पास, दैट इज 2x प्लस 5 माइनस रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय न्यूमिनेटर्स कॉन्जुगेट, माइनस है तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ x प्लस 7, इसी से क्या कर देंगे वापस डिवाइड, 2x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ x प्लस 7 इक्वल्स टू k एज इट इज है। अब इसको क्या करना है, आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट की तरफ जाना है। ओके, सिंप्लीफिकेशन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज a, 2x प्लस 5 रूट, ये कंप्लीट किया a माइनस b, जी बेटा a स्क्वायर, ये आपके पास एज इट इज है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 a स्क्वायर मींस 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट इट्स स्क्वायर माइनस b रूट ऑफ x प्लस 7, ओके, रूट ऑफ x प्लस 7 इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनको भी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ x प्लस 7 है जी, ठीक है, और इक्वल्स टू k एज इट इज। स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। आगे अलजेब्रिक टेक्निक के थ्रू इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है और कोई लॉजिक यहां पे यूज नहीं होगी आपके पास। ओके, ये बन जाएगा 2x प्लस 5, ये माइनस है, इनर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ x प्लस
7 है इक्वल्स टू व्हाट k 2x माइनस एक्स x ओके x minus 2. यानी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 2x माइनस एक्स x आ जाएगा प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये x माइनस 2 से कैंसिल आउट होके बाकी जो बचेगा उसके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे और आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बनेगा जी इक्वल्स टू के ये x माइनस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो मैं साथ ही यहाँ पे ऊपर तो बच जाएगा 1 ओवर रूट में आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 7 इक्वल्स टू के या एज इट इज चल रहा है साथ में 2 2 प्लस 5 9 तो 1 over 3. ये बन जाएगा मेरे पास 1/3 7 प्लस 2 14. 7 प्लस 2 9 और 9 का रूट यहां पे एक मिस्टेक हम करके थे ये प्लस था ना ये क्या था 2x प्लस 5 प्लस दिस इज प्लस प्लस एंड दिस वन अगेन क्या आ जाएगा प्लस और फिर यहां पे प्लस तो ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास 3 इक्वल्स टू k दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू 1/6 आ जाएगा k की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास 1/6 है। ये मैंने क्या किया इस गिवन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज करते हुए फंक्शन के अंदर अदर देन वेरिएबल कोई अननोन अगर अपीयर हो जाए तो उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे ये हमारे पास क्या था टास्क था। होप्स हो कि ये जो आज का लेक्चर था कंटिन्यूटी से रेलेवेंट और उसकी एप्लीकेशन लिमिट की एग्जिस्टेंस से रेलेवेंट और उसकी एप्लीकेशन ये क्लियर होगा।